दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। कश्मीर में जारी जुल्म सितम भारत के लिए वबाल जान बन गया। तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही कश्मीर के हवाले से जो बयान जारी किया वो सच हो गया। कश्मीरियों पर जुल्म और ज़बरदस्ती का दौर मद्धम पड़ने लगा। शहीद वालिदैन के बच्चों ने तालिबान से बड़ी उम्मीदें बांध लीं। शहीदों का खून रंग लाने लगा। अनस हक्कानी के नाम कश्मीर से अहम तरीन पैगाम आ गया। सुनने और सुनाने वालों को भी रश्क आने लगा। कश्मीर में जुल्म ने हदें पार कर दी। भारत ने जो बोया वही काटने का वक्त शुरू हो गया। कश्मीरियों पर जुल्म और कत्ल करके खुद खैर की उम्मीद रखने वाली काबज़ फौज बड़ी गलत फहमी में रह गई। श्रीनगर से मौसूल होने वाली वीडियो ने कोहरा मचा दिया। कश्मीरियों की आवाज़ दबाना भारत के लिए नामुमकिन हो गया। श्रीनगर के सख्त तरीन कर्फ्यू और खून जमा देने वाली सर्दी में भी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए बड़ा कदम उठा लिया। वादी कश्मीर की ज़मीन को भारतीय फ़ौज के लिए तंग करने का वक्त शुरू हो गया। भारतीय हुकूमत के मंसूबे और भारतीय फ़ौज की सारी जंगी तैयारियों पर पानी फिर गया। कश्मीर में मौजूद मुजाहिदीन किसी भी सूरत बातिल का मुकाबला करने के लिए डट गए। अक़वाम मुत्तहिदा, उर्दगान और तालिबान ने भारत को जिस काम से खबरदार किया था वही हुआ। अगर तालिबान ने कश्मीर का रुख किया तो भारत के लिए किस कदर बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कश्मीर में क्या हो रहा है और भारतीय मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा है, बड़े झूठ भी बेनकाब होने लगे। भारतीय फौज के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के बका का मसला बन गया। हालात कशीदा होने का खदशा अनस हक्कानी ने मोहम्मद बिन कासिम की याद ताज़ा कर दी। आरएसएस और हिंदू इंतहा पसंदों की उल्टी गिनती शुरू। हिंदू इंतहा पसंदों को एक नन्ही की फरियाद ले डूबी। वीडियो में आगे चलकर तफसील के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कश्मीर में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम के खिलाफ अनस हक्कानी क्या एक्शन ले सकते हैं और इससे भारत और तुर्की के माबैन क्या रंजिशें आ सकती हैं। दोस्तों, कश्मीर में मुस्लिम कत्लेआम के जोर पकड़ते ही अब मजलूम मुसलमानों ने अनस हक्कानी से उम्मीद लगा रखी है और ऐसे कठिन हालात में एक ऐसा मुनफिद वाक़या सामने आया जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, कश्मीर में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को बर्बरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। कश्मीर को एक ऐसी वादी बना दिया गया है जहां पर भारतीय फौज की मौजूदगी की वजह से मुसलमानों की नस्लें तक खतरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी शुरू कर दी जाए। दोस्तों, माहिरीन यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अब तक मुस्लिम ममालिक की मुदाखलत के बाद से भारत ने कश्मीर में अपना काम तेज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ये जान चुकी है कि अगर मुस्लिम ममालिक एक होकर कश्मीरियों की मदद को आए तो इसको आज़ादी से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम रोकने के लिए अनस हक्कानी ने बारहा बार बयान जारी कर चुके हैं और दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसा मुल्क में घुसकर कार्रवाई करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुतासरा मुल्क की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक दिए जाएं। दोस्तों, ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त तुर्की आलमी पाबंदियों, बदतरीन मुआशी हालात और दिफाई मसाइल से गुजर रहा है, लेकिन अनस हक्कानी ने मुसलमान भाइयों की मदद को ज़बरदस्त इकदाम किए हैं। दोस्तों, अब कश्मीर में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लर्ज़ा कर रख दिया। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के माबैन शदीद तरीन लड़ाई जारी है, जिसमें भारतीय फ़ौज को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से भारत ने यहाँ पर मज़ीद फ़ौजें तैनात करने का फ़ैसला किया है। दोस्तों, अनस हक्कानी की जानब से इस पर काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिससे कश्मीरी मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई कि अनस हक्कानी इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में कश्मीर से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने अनस हक्कानी को ख़त लिख कर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों, इन्होंने ख़त में लिखा कि इनकी सिर्फ एक बेटी है और वो कश्मीर में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं और कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए अनस हक्कानी मुजाहिदों की भरपूर मदद करें या कश्मीर में इनकी मदद के लिए फ़ौजें उतारें। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकज़ी इंतहापसंद जमातों को फौरी मज़ीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फ़ैसला किया गया। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में होशरबा इजाफा हुआ है, जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मज़ीद तूल पकड़ने वाला है। माजी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और अनस हक्कानी
इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी के एक और स्टंट पर बात करते हैं, जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को खतरे में डाल रखा है। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाब ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन तैयार किए जाते हैं और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्व कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। जानब से इस पर काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिससे कश्मीरी मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई कि अनस हक्कानी इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में कश्मीर से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने अनस हक्कानी को खत लिख कर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों, इन्होंने खत में लिखा कि इनकी सिर्फ एक बेटी है और वो कश्मीर में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं, और कश्मीर में भारतीय फौज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए अनस हक्कानी मुजाहिदों की भरपूर मदद करें या कश्मीर में इनकी मदद के लिए फौजें उतारें। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है, और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकजी इंतहापसंद जमातों को फौरी मजीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फैसला किया गया। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है, और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में होशरबा इजाफा हुआ है, जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मजीद तूल पकड़ने वाला है। माजी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और अनस हक्कानी इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी के एक और स्टंट पर बात करते हैं, जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को खतरे में डाल रखा है। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाब ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन तैयार किए जाते हैं और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्व कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।